नमस्कार साथियों, मैं विकास अवस्थी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी समाधान। साथियों, आजकल जो है किसान कोटा 7% यमुना प्राधिकरण के जो प्लॉट्स हैं वो बहुत चर्चा में आए हुए हैं, बहुत चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो ये किसान कोटा 7% प्लॉट लेना कितना सही है, कितना गलत है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा। और यमुना एक्सप्रेस वे जैसी लोकेशन पे क्या इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, किस सेगमेंट में की जा सकती है, कहाँ पे आपको प्रॉफिट निकल के आएगा, कहाँ पे आपका पैसा जो लगाएंगे उतना ही बना रहेगा, वो बहुत सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा आज 7% किसान कोटे के प्लॉट्स की। तो ये जो प्लॉट्स हैं आज की डेट में बहुत सारे सेक्टरों में जो विलेज हैं उनके आसपास जो है यमुना प्राधिकरण ने किसानों से जमीन लेने के उपलक्ष्य में इनको जो है आवंटित किए हैं। तो ये प्लॉट लेना आज की डेट में सही है या गलत? जी हाँ साथियों, कहते हुए थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है, बट ये कहना बहुत जरूरी है कि आप खुद ही गड्ढे में अपना पांव डाल रहे हैं, कुएं में अपना पांव डाल रहे हैं। साथियों, जो किसान कोटे के प्लॉट किसानों को मिले हैं, अभी उनकी मार्किंग नहीं हुई है, अभी वो धरातल पे उनका कोई अता पता नहीं है कि कहां पे लगेंगे, किस लोकेशन पे आएगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन खरीद बिक्री आज की डेट में बहुत तेजी से हो रही है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है लालच, और एक कहावत है लालच बुरी बला। तो साथियों, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो प्लॉट्स हैं वो सस्ते दामों में मिल रहे हैं, और वो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कस्टमर हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो हमारे भाई बंधु हैं जो काम कर रहे हैं वो बताते हैं और आदमी फंस जाता है। सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जिस प्लॉट की रजिस्ट्री यमुना प्राधिकरण के ऑफिस में नहीं हुई है उसमें आप अपना पैसा भूल के भी मत लगाइए। आज की डेट में अगर यमुना प्राधिकरण की दफ्तर आप पहुंचे और खंगाल के देखें तो सैकड़ों आपको एग्रीमेंट टू सेल वाले केस मिल जाएंगे, जिन्होंने साल भर पहले, 2 साल पहले लिया था और बाजार में प्राइस बढ़ने की वजह से हजारों सैकड़ों लोग मुकर रहे हैं प्लॉट देने को। तो मैं तो ये कहूंगा कि अब ना पैसा ही मिल रहा है ना प्लॉट, तो इस तरह की चीज लेने का क्या फायदा। हाँ, जो प्लॉट रजिस्टर्ड हैं, जो प्लॉट लीगली यमुना प्राधिकरण के दफ्तर में रजिस्टर्ड हैं, उनको आप ले सकते हैं, उनमें कोई परेशानी नहीं है। इस तरह के प्लॉट आपको कुछ प्लॉट सेक्टर 25 जो स्पोर्ट सिटी का पार्ट है उसके नियर बाई जो 7% के प्लॉट्स लगे हैं उनमें कुछ प्लॉट रजिस्टर्ड हैं, तो वहां पे आप ले सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो यमुना प्राधिकरण ने अलॉट करके दिए हैं, जो 2009 की स्कीम थे के प्लॉट थे, वो चाहे अनरजिस्टर्ड हो फिर भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो किसान कोटे के प्लॉट हैं जो बाद में अभी रिसेंटली 2023, 2022, 18 में अलॉट हुए हैं रेजिडेंशियल प्लॉट, वो भी नहीं लेने वाले हैं। एग्रीमेंट टू सेल के बिहाफ पे कोई भी प्रॉपर्टी आज की डेट में यमुना एक्सप्रेस जैसी लोकेशन पे नहीं लेनी है। अगर आपने ली ऐसी कोई प्रॉपर्टी तो आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपको आगे चल के बहुत बड़ा पछतावा होने वाला है। सिर्फ मैं आपको अवेयर कर रहा हूं कि आपका अपना जो पैसा है वो डूबने से बच जाए। उसमें मेरा कोई निजी फायदा नहीं है, लेकिन आप हमारे व्यूअर हैं, आपको सचेत करना हमारा काम है, सही दिशा दिखाना हमारा काम है। वो काम मैं अपना कर रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं, जो सेक्टर 18, सेक्टर 20, जो सेक्टर 22D में रजिस्टर्ड प्लॉट हैं, 2009 के प्लॉट अनरजिस्टर्ड भी ले सकते हैं। जो 2009 के बाद प्रॉपर्टी अलॉट हुई है वो रजिस्टर्ड, अगर नहीं है तो मत लीजिए, रजिस्टर्ड प्लॉट लीजिए। इसके बाद में आज की डेट में इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा एग्रीमेंट टू सेल वाले केस आ रहे हैं। जो प्रॉपर्टी कंपनी ट्रांसफर है
उसको छोड़ के कंपनी में तो आप शेयर होल्डर हो जाते हैं, 49%, 51% जो भी शेयर होल्डर बनते हैं आप उसमें वो हो जाते हैं, तो एक तरह से आप उसके पार्ट बन जाते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल ट्रांसफर है उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, आप एग्रीमेंट टू सेल के बिहाफ पे ले रहे हैं, कल को जिस समय लोगों ने परचेज किया, जो ये केस आज की डेट में निकल के आ रहे हैं, उस समय 15-17 हजार रुपए का रेट हुआ करता था, आज 55-60 हजार रुपए का रेट हो गया। आदमी के मन में लालच आने में कितना टाइम लगता है, 4 लोगों ने कान में फूंका और लालच पैदा हो गया। तो इस तरह के जो केस हैं वो निकल के आ रहे हैं। तो इंडस्ट्री में भी जो एग्रीमेंट टू सेल के बिहेव पे चीजें ली जा रही हैं वो भी नहीं लेने वाली है। अब अगर इस तरह की चीजें नहीं ली जाएं तो क्या इन्वेस्टमेंट, आप रेजिडेंशियल में रजिस्टर्ड प्लॉट लीजिए, वहां पे यमुना एक्सप्रेस पे अगर आपको पैसा ही लगाना है, पैसे से पैसे बनाने हैं, तो आप मुआवजे वाली लैंड ले लीजिए, साफ सुथरी लैंड देख के ले लीजिए, जो आपके नाम पे अपनी रजिस्ट्री हो जाए, आपके नाम पे म्यूटेशन हो जाए, सारे पेपर जो है उसके क्लीन होने चाहिए, 75 साल, 43-45, 12 साल, जो भी पेपर फसली वगैरह जो भी हैं उनके पेपर, वो एक बार अपने एडवोकेट से, अपने जानकार से चेक करवा के आप उसको ले सकते हैं। उसमें एक अच्छा रिटर्न आपको निकल के आएगा। आज की डेट में वहां पे जो एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग प्राइस है लगभग मान लीजिए 18 से 20 लाख रुपए, आज की डेट में जो गवर्नमेंट का रेट है 29 लाख रुपए का है। आज भी अगर एक्वायरमेंट में चली जाए तो भी आपका नुकसान नहीं, और आने वाले टाइम में जैसा कि यहाँ के किसान और यहाँ की यूनियन सारी चीजें लगी हुई हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, तो आने वाले टाइम में आपको इसका मुआवजा लगभग 5500 रुपए का देखने को मिलेगा बहुत जल्द। तो इसमें एक अच्छा खासा बेनिफिट आपको निकल के आएगा अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही ले रहे हैं। तो अगर रहने के लिए ले रहे हैं तो रेजिडेंशियल प्लॉट है। जो किसान कोटे के प्लॉट है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो किसान कोटे के प्लॉट हैं ना ही वो इन्वेस्टमेंट के काम के हैं, ना ही वो रहने के काम के हैं। आपने कोई किसान कोटे का प्लॉट लिया, कितना भी अच्छा सही हो, आपके सामने वाले प्लॉट में किसी ने लाके उसमें भैंस पाल ली, भैंस बांध दी, तो आप उसको रोक नहीं सकते। उसमें कुछ भी किया जा सकता है, चाहे आप उसमें कमर्शियल थोड़ा सा खोल लीजिए, चाहे उसमें भैंस बांध लीजिए, चाहे उसमें आप गेस्ट हाउस चलाइए, चाहे आप पीजी चलाइए, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो होती हैं वो रेजिडेंशियल से बाहर की होती हैं, वहां पे आप रह नहीं सकते, तो रहने के हिसाब से तो वो पहले से ही खत्म है। और दूसरी इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी दूसरे सेगमेंट में की जा सकती है जिसमें लीगली तौर से आपके पैसे जो है एक अच्छा गेन करेंगे। तो यहां पे जो है एग्रीकल्चर की बात करी, और वहां पे जो है कुछ आबादी का जिक्र आता है, आबादी के लिए फोन आते हैं, बहुत सारे लोगों का जिक्र आया कि जो आबादी के नाम पे लोग एग्रीकल्चर बेच रहे हैं, तो वहां पे जो आबादी लेनी है अगर आपको, तो आबादी 143 खतौनी में दर्ज होनी चाहिए। आबादी अगर आप ले रहे हैं तो वो लैंड बची हुई होनी चाहिए, 143 दर्ज होनी चाहिए, तभी वो लीगली आबादी होती है। नहीं तो क्या कर रहे हैं लोग, गांव के आसपास की लैंड जो एक्वायरमेंट से अभी एक्वायरमेंट में गई नहीं है, वो आबादी करके बेच देते हैं। कल को कोई कियोस्क, कोई चीज यमुना अथॉरिटी की तरफ से आ जाएगी तो आपको वो जगह देनी पड़ेगी, किसी कंडीशन में भी देनी पड़ेगी। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो यमुना एक्सप्रेस जैसी लोकेशन पे बहुत ज्यादा चल रही हैं। यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो इन्वेस्टमेंट वहां कीजिए जहां पे आपका पैसा दोनों चीजें सेफ रहें, सेफ तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट गेन करे। तो दोस्तों, आप जो चीजें मैंने आज आपको बताई, अगर आपको सुटेबल लगती हैं, सही लगती हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए। अगर हमारे नंबर पे कॉल करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान है, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए क्वेरी करनी है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिए। हमारा नंबर है 9999920006। तो दोस्तों, मैं किसी और वीडियो में किसी अन्य नई इंफॉर्मेशन के साथ, किसी यमुना प्राधिकरण के अपडेट के साथ या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अपडेट के साथ मैं मिलूंगा। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी समाधान। धन्यवाद।